नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया आज के समय अपने इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया ने फिलीपींस के साथ एक डील साइन करी थी $375 मिलियन की, जिसके अंडर हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल। अब आज के समय मैं आपको बता दूं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ खुद कह चुके हैं कि इंडिया का जो तेजस फाइटर जेट है ये मलेशिया की टॉप चॉइस है टू रिप्लेस एजिंग MiG-29 फ्लीट। मलेशिया ने कई साल पहले रशिया से परचेज किए थे MiG-29। ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। मलेशिया इनको रिटायर करना चाहता है और इनको रिटायर करके ये लोग रिप्लेस करेंगे इन विमानों को तेजस फाइटर जेट से। और HAL के चीफ ने यहां पर यह भी ऐड कर दिया है कि डील फाइनल स्टेजेस पर है, बातचीत बहुत एडवांस लेवल पर बढ़ चुकी है। हाँ, एक ही चीज इस डील को अब रोक सकती है, कोई अगर पॉलिटिकल इशू आ गया बीच में। आपको पता होगा मलेशिया में कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जो बहुत ज्यादा एंटी इंडिया हैं, फॉर एग्जांपल महातिर मोहम्मद। उसके अलावा एक दो और पॉलिटिशियन है जो हो सकता है कि इस डील को रोक दे, मगर अभी के लिए मलेशिया के पास तेजस से बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं। चाइना का फाइटर जेट ये परचेज करना नहीं चाहते। JF-17 थंडर ये लोग नहीं परचेज करने वाले। USA के फाइटर जेट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। रशिया पे सैंक्शन लगे हैं। मलेशिया हो सकता है कि पहला बायर हो इंडिया के तेजस फाइटर जेट का। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि अगर ये डील होती है तो इंडिया कितने एक्सपोर्ट कर रहा होगा तेजस, इसकी कॉस्ट क्या होगी, हमको कितना यहाँ पर अर्न करने को मिलेगा। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने इंडिया को कहा है कि जो आपका AMCA प्रोजेक्ट है ना, जिसके अंडर आप 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट बनाना चाहते हो, इसके लिए हम आपके देश में खोल देंगे एक MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी। तो आपको बताना है कि किस देश की कंपनी ने रिसेंटली इंडिया को यह ऑफर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, रशिया, फ्रांस या फिर सऊदी अरेबिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर मलेशिया के साथ हमारी डील होगी, इसके बारे में हम सुन रहे हैं 3-4 साल से, बहुत लंबा समय हो गया। कभी कभी पाकिस्तान, चाइना भी क्लेम करते हैं कि नहीं जी JF-17 थंडर जीतेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दी एंड हम लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं? देखिए, HAL के चीफ ने यह कहा है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं इस डील को लेकर, क्योंकि इंडिया जो ऑफर कर रहा है मलेशिया को, कोई भी और देश ऑफर नहीं कर रहा। हम लोग पहली बात तो मलेशिया के जो पुराने MiG-29 है इनको रिप्लेस कर देंगे। उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि मलेशिया की एयरफोर्स आज भी जो रशियन मेड सुखोई 30 विमान यूज करती है, उनके स्पेयर पार्ट्स में जो कमी आ रही है ना, वो स्पेयर पार्ट्स की कमी भी इंडिया पूरी कर देगा। क्योंकि सिंस रशिया पे सैंक्शन लगे हैं, मलेशिया डायरेक्टली रशिया से स्पेयर पार्ट्स परचेज कर नहीं पा रहा। तो इंडिया ने मलेशिया को ऑफर ये दिया है कि देखो, हम आपके देश में खोल देंगे एक MRO। जी हाँ, MRO यहाँ पर फिर से आ गया। ये है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी। ये आप कह लीजिए एक टाइप का सर्विस सेंटर होता है, जहां पे आराम से इन द फ्यूचर मलेशिया अपने सुखोई 30 फाइटर जेट को रिपेयर कर सकता है, इसकी सर्विसिंग कर सकता है। तो ये ऑफर, ये ऑप्शन चाइना नहीं दे रहा मलेशिया को। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, इंडिया के पास सुखोई 30 के इतने सारे स्पेयर पार्ट्स होंगे कि हम मलेशिया को भी प्रोवाइड कर दें, इसकी गारंटी क्या है? बीच में हमको भी तो दिक्कत आ गई थी स्पेयर पार्ट्स की, हमारे यहाँ कमी नहीं है। देखिए, रिसेंटली रशिया ने यह कहा है कि ये लोग CKD किट्स जो होती हैं, स्पेयर पार्ट्स की जो किट्स होती हैं फॉर सुखोई MKI, ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया इनको खुद भी यूज करेगा और यही किट्स हम मलेशिया की एयरफोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इंडिया एक कंप्लीट पैकेज बनाकर देगा यहाँ पर कि आपको तेजस विमान तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हम ये भी आपको गारंटी देते हैं कि सुखोई 30 फाइटर जेट भी आपके प्रॉपरली ऑपरेट करते रहेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, सुखोई 30 की बात हम समझ गए, मगर MiG-29 जो ऑलरेडी ओन करता है मलेशिया, जो इनके बहुत ही पुराने हो चुके हैं MiG-29, इनको जब ये रिप्लेस करेंगे तो कितने तेजस ये लोग परचेज करने वाले हैं? देखो, हम यहाँ पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अभी के लिए मलेशिया के पास टोटल MiG-29 है 16। ठीक है, ये इन रिजर्व इन्होंने रखे हुए हैं कि कभी अगर मान लो जरूरत आन पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। तो तेजस प्राइमरली इन MiG-29 को ही रिप्लेस करने वाले हैं। हालांकि MiG-29 और तेजस अलग अलग श्रेणी के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, मगर मलेशिया यहां पर कह रहा है
कि हम लोग अपने हिसाब से तेजस को मिग 29 की जगह यूज किया करेंगे। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट डेफिनेटली एटलीस्ट 16 तेजस तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे मलेशिया को, क्योंकि तेजस की कॉस्ट काफी हद तक कम है कंपेयर टू मिग 29। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 16 तेजस हम एक्सपोर्ट करेंगे मलेशिया को, और पर तेजस की कॉस्ट अगर हम लगाएं बिना मिसाइल्स को ऐड किए, बिना एडिशनल जो हम चीजें ऐड करते हैं, एक बेसिक जो एक्सपोर्ट मॉडल है तेजस MK1 का, उसको अगर हम देखें तो ये $43 मिलियन का पड़ेगा। ये HAL पहले कह चुका है। तो मिनिमम इतने का आप अगर अमाउंट मान के चलो तो आराम से ये डील हो सकती है $700 मिलियन के आसपास। फिर इसमें सुखोई का जो MRO है उसको भी आप ऐड कर दो, कुछ डेफिनेटली इसमें चेंजेस भी करवाएंगे अपने हिसाब से। ये डील कोई बड़ी बात नहीं है कि $1 बिलियन के आसपास जा सकती है। इट हैज द पोटेंशियल टू गो देयर। मगर यहाँ पे मैं फिर से ऐड करूंगा कि HAL चीफ ने यह भी कहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल इशू बीच में आ गया, कुछ अगर हो गया बीच में, कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया, उसमें हो सकता है कि ये ऑर्डर थोड़ा बहुत ये कम भी कर दे या फिर ऑर्डर कैंसिल भी कर दे। दिस कैन ऑल्सो हैपन। तो जब तक साइन होता नहीं है पेपर पे, ये डील हम 100% श्योर नहीं कह सकते, मगर अभी के लिए मैं कहूंगा 90% चांस है कि इंडिया मलेशिया के बीच में ये डील हो जाएगी। तो आप अगर कंपेयर करके देखें तो ये ब्रह्मोस डील से कई गुना जरा बड़ी डील है। और ब्रह्मोस से याद आया, इंडिया सिर्फ अभी तेजस में नहीं रुकेगा, इंडिया ने रिसेंटली इजिप्ट को भी ऑफर किया है ब्रह्मोस मिसाइल। और कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर इजिप्ट भी ब्रह्मोस मिसाइल तेजस फाइटर जेट परचेज करे। और इंडिया का जो टारगेट है 35,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट का, ये हम इवेंचुअली अचीव भी कर लें। तो अपने आप में मैं कहूंगा ग्रेट न्यूज है ये। अभी वैसे ऑफिशियली ग्रेट न्यूज आनी बाकी है। द डे दैट न्यूज कम्स, मैं कहूंगा इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। इंडिया में बनाया गया फाइटर जेट, चाहे उसमें इंजन अमेरिकन भी हो, बाकी बहुत सी चीजें यहाँ पर मेड इन इंडिया है, एक इंडिया में बनाया गया फाइटर जेट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने ऑफर किया इंडिया में कि ये लोग एक MRO सेटअप कर देंगे। MRO होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, फ्रांस। जी हाँ, इंडिया ने मलेशिया को कहा कि हम आपके यहाँ सेटअप कर देंगे MRO। फ्रांस की कंपनी साफरान ने कहा है कि आप लोग USA के साथ डील मत करो, AMCA के लिए जो आपको इंजन बनाना है ना, वो फ्रेंच कंपनी के साथ बनाओ। उसके लिए हम आपको एक MRO भी देंगे इंडिया में, ताकि कल को इंजन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आते हैं, आप सीधा MRO में जाकर इसकी सर्विसिंग करवा सकते हैं। तो अच्छा ऑफर है। हर जगह देखा जा रहा है आज के समय कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, कंट्रीज MROs ऑफर कर रही हैं ताकि प्रॉपर सर्विसिंग मिले, प्रॉपर स्पेयर पार्ट्स की यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो, कहीं से भी बायर को प्रॉब्लम ना आए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से UPSC की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।